हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए। ठीक है, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन हमारा ये गिवन था। इसमें क्या था, अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा था? हमारा आउटपुट आ रहा था 30, 50, 10 और 20। लेकिन हमें आउटपुट क्या चाहिए था? हमें आउटपुट चाहिए था 30, 50 और 30, 50। और साथ साथ में आपको मैंने ये कहा था कि इसके अंदर पॉइंटर का कंसेप्ट यूज होगा। तो पहले मैंने आपको पॉइंटर का कंसेप्ट सिखाया था। अब पॉइंटर का कंसेप्ट हम इसके अंदर यूज करेंगे। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। अगर हम नीचे जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसको अगर हम रन करते हैं तो इससे हमारा आंसर क्या आ रहा था? 30 और 50 और उसके बाद 10 और 20। हम क्या चाहते थे? हम चाहते थे जो ये ए और बी की वैल्यू यहाँ पर ए और बी में जा रही है, तो जो यहाँ पर ए और बी में चेंज हो रहा है वो ऊपर वाले में रिफ्लेक्ट हो। तो उसके लिए आपने कोशिश करी होगी रिटर्न ए बी। ये वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, जिसने प्रैक्टिकल करा होगा उसको पता चल गया होगा वर्क नहीं कर रहा। और तब मैंने आपको कहा था पॉइंटर समझ में आना जरूरी है, तभी आप कर सकते हो। ध्यान से समझना, फंक्शन कभी भी एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं करता। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, फंक्शन कितनी वैल्यू रिटर्न करता है? सिर्फ एक। कभी भी फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अगर आपसे कोई पूछे, गैप्स क्लासेस की बेइज्जती नहीं कराना, सीधा इमीडिएट आपका आंसर आना चाहिए। फंक्शन सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है, एक से ज्यादा रिटर्न नहीं कर सकता। तो इसलिए जब हमने रिटर्न ए कॉमा बी लिखा तो वो वर्क नहीं कर रहा था। यहां पर हम क्या यूज करेंगे? पॉइंटर का कंसेप्ट। पॉइंटर के कंसेप्ट में क्या होता है? एड्रेस और पॉइंटर होता है। तो यहां पर जब हमने फंक्शन कॉल करा, ये कॉलिंग हो रही है, इसके आगे लगा दिया मैंने एंड ए और इसके आगे लगा दिया एंड बी। ठीक है, फंक्शन की कॉलिंग जब करी हमने तो वेरिएबल्स जो पास करे थे उसके ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी लिखा था, उससे पहले मैंने एंड ए कॉमा एंड बी कर दिया। कहने का मतलब ये कि पहले हमने ये लिखा हुआ था, अब चेंजेस क्या कर दिया? यहां पर एंड लगा दिया और यहां पर एंड लगा दिया। एंड का मतलब एड्रेस, एड्रेस जाएगा। एड्रेस कौन लेगा? पॉइंटर लेगा। तो ये एड्रेस किसके पास जाएगा? जहां पर फंक्शन कॉल हुआ उसके ब्रैकेट में जो लिखा हुआ, यानी कि यहां पर एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस कौन लेगा? पॉइंटर। तो यहां लगा दिया मैंने स्टार। सिमिलरली यहां लगा दिया स्टार। अब ध्यान दो, जो चेंज है, चेंज के अंदर ए की जगह स्टार ए हो गया, बी की जगह स्टार बी हो गया। तो यहां पर अंदर जहां पर ए लिखा है वहां पे मैं स्टार ए लगा दूंगा और जहां पर बी लिखा है वहां पे स्टार बी कर देंगे हम। ठीक है, तो ये स्टार बी हो गया। और सिमिलरली यहां पर हमने जब प्रिंट करा तो क्या लिखा? स्टार ए स्टार बी। इससे क्या होगा वो अभी समझते हैं। पहले एक बार रन करके देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। रन करा लेकिन ये एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? डिक्लेरेशन। इसका मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? कमेंट्स में डालना पड़ेगा। तो ये हमने इसको कमेंट्स में डाल दिया। अब रन करते हैं। अभी भी 3 एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? कह रहा है टाइप मिसमैच इन पैरामीटर 1 इन कॉल टू चेंज। इसका मतलब क्या हुआ? जब हमने कॉल करा तो एंड ए एंड बी लिखा तो नीचे क्या बन गया? ये स्टार बन गया, पॉइंटर बन गया। तो हमें जो ऊपर हमने डिक्लेरेशन दी है वहां पे भी क्या लगाना पड़ेगा? स्टार। तो ये लगा दिया स्टार। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, जब आप प्रोटोटाइप यानी कि डिक्लेयर करते हो तो वेरिएबल का नाम लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पर ए और यहाँ पे बी लिख सकते हो। बट जब हम डिक्लेयर करते हैं यानी कि प्रोटोटाइप देते हैं तो नाम लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन स्टार लगाना जरूरी है। अब रन करते हैं। अब ये आंसर आ रहा है हमारा 30, 50, 30, 50, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब इससे क्या हुआ? यहां तो समझ में आ गया कि हमने एंड ए एंड बी लिखा, यानी कि एड्रेस गया। एड्रेस किसके पास गया? पॉइंटर के पास गया। तो यहां पर हमने स्टार ए स्टार बी करा। लेकिन इन सब का क्या मतलब है? ये सब क्यों हो रहा है? इससे क्या हुआ? ये चीज है मेन समझने की। मगर इससे पहले, जैसे आपको मैंने पहले कहा था पॉइंटर आना चाहिए, उम्मीद रखूंगा आपको पॉइंटर आता होगा। अगर पॉइंटर सही से आता है तभी आगे के पार्ट को देखना समझ में आएगा। अगर नहीं करा आपने पॉइंटर तो पहले पॉइंटर जरूर पढ़ लेना। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे, लेकिन इसको समझाने के लिए मेरे को डायग्राम से एक्सप्लेन करना होगा। तो मैं प्रैक्टिकल हटाकर बोर्ड पे लिखूंगा, बोर्ड पे ये क्वेश्चन लिखूंगा और तब आपको एक्सप्लेन करूंगा। मगर उससे पहले आपके नोटबुक में लिखा होना चाहिए ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो तब तक, जब तक मैं भी बोर्ड पे लिखता हूं। दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम इसको समझेंगे। ध्यान देना, अभी जो मैंने आपको कहा था कि समझाना है मेरे को यहाँ पर एंड लगाकर, अभी मैंने एंड नहीं लगाया।
पहले हम वर्किंग देखेंगे विदाउट एंड यानी कि विदाउट पॉइंटर, और फिर उसके बाद एंड लगा के दिखाऊंगा, तो फिर हम उसको समझेंगे। ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चंस का आउटपुट निकालना आना चाहिए। अगर आपको फंक्शंस के आउटपुट नहीं निकालने आते होंगे तो आगे डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत दिक्कत आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका टास्क है, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं क्या लिखा हुआ है। ये हमने सबसे पहले तो हैश इंक्लूड वगैरह लिख दिया, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, मेन सेम प्रोग्राम लिखा है, बस मैंने यहां पर अभी एंड नहीं लगाया। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन है। अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, इसको वीडियो को पॉज करना, नोट कर लेना। जैसे मैं आपको समझाऊं वैसे ही सॉल्व करोगे तो समझ में आएंगे आगे के क्वेश्चंस भी, अदरवाइज समझ में नहीं आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट निकालेंगे। जब भी हमें आउटपुट निकालना होगा तो हम दो काम करेंगे। क्या करेंगे, हम लिखेंगे रफ वर्क। ठीक है, दिस इज रफ वर्क। रफ वर्क को कहीं कहीं पे कहा जाता है ड्राई रन। कुछ कॉलेजेस स्कूल में रफ वर्क को क्या कहते हैं, ड्राई रन कहते हैं। रफ वर्क लिखो, ड्राई रन लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, रफ वर्क और ड्राई रन। सारा काम आप रफ वर्क में करोगे, जब प्रिंट वाली स्टेटमेंट आएगी तब आप क्या करोगे, आउटपुट में लिखोगे। तो यहां पर हमने क्या करा, जैसे ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, रफ वर्क लिख दिया, और उसके साथ में मैं क्या लिख दूंगा, आउटपुट। तो मैं आउटपुट यहां लिख रहा हूं। आउटपुट का मतलब जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो कंप्यूटर हमें क्या आंसर देगा। जब तक printf वाली स्टेटमेंट नहीं आती तब तक हम सारा काम किसमें करेंगे, रफ वर्क में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से। ठीक है, सारा काम किसमें करना है, रफ वर्क में करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, int a = 10, b = 20। इसका मतलब ये हुआ कि दो वेरिएबल्स बने, एक a का और एक b का। तो रफ वर्क में हमने क्या करा, वेरिएबल बना दिया, एक a का और एक b का। दिस इज a, दिस इज b, ये हो गया 10, ये हो गया 20। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद आएंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, क्लियर स्क्रीन, यानी कि पुरानी आउटपुट स्क्रीन हट जाएगी, तो इसका भी कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, चेंज फंक्शन को कॉल करना, यानी कि यहां पर आया। ठीक है, अब ध्यान देना, कहां से आया, मेन से आया। कहां से आया, हमारा मेन से। तो जो ये हमने रफ वर्क बनाया था इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ठीक है, ये रफ वर्क मैंने बनाया था। चेंज क्या कर रहा हूं, जो ये हमने a 10 और b करा था 20, किसमें करा था, मेन में। तो इसको मैंने क्या कर दिया, इस पूरे के ऊपर लिख दूंगा मैं मेन। क्या लिख देंगे हम, इस पूरे के ऊपर लिख देंगे हम मेन। कुछ ऐसे, यानी कि मेन जो फंक्शन है उसमें एक a है, b है, कितना है, 10 और 20। यहां से हमारा फंक्शन कॉल हुआ कौन सा, चेंज। कहां से, मेन से। तो ऐसे गए, यहां हमने लिख दिया चेंज। ठीक है, ध्यान से समझना, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे ही करना है, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। अब जैसे चेंज पे गए तो यहां पे ब्रैकेट में लिखा है a, इसका मतलब ये जाएगा, a की वैल्यू किसके पास जाएगी, a के पास। किसमें, चेंज वाले में। तो चेंज में एक a अलग से बना, कितना हो गया, a की वैल्यू दैट इज 10। नेक्स्ट आया b, गया किसके पास, b के पास। कौन सा वाला b, मेन वाला। किसके पास गया, चेंज वाले में। तो चेंज के अंदर हमने एक b बनाया, इसमें क्या आ गया हमारा, 20 आ गया। राइट, अब आएंगे हम इस स्टेटमेंट में। क्या लिखा हुआ है, a = a + 20, यानी कि a = लेफ्ट साइड में हम वैल्यूज पुट नहीं करते, राइट में पुट करते हैं। राइट में क्या है, a + 20। अब ये वाली स्टेटमेंट जो लिखी हुई है, ये वाली स्टेटमेंट कहां लिखी हुई है, चेंज वाले फंक्शन में। तो चेंज वाले के फंक्शन के बॉक्स में आप देखोगे क्या a है, हाँ है। कितना है, 10। तो यानी कि ये कितना हो गया, 10 + 20 दैट इज 30। किसको दे देंगे, a को। किसके वाले a को, जो चेंज में लिखा हुआ है। चेंज वाला a कौन सा, ये। इसको आप काट के क्या कर दोगे, 30 कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये स्टेटमेंट लिखी है b = b + 30। तो यानी कि b =
b की वैल्यू पुट करेंगे। कहां पर हम ये स्टेटमेंट कहां लिखे, किस फंक्शन में, चेंज में। तो चेंज वाले फंक्शन में कोई बॉक्स बनाया था हमने रफ वर्क में, हाँ कितना है 20, तो ये कितना हो गया 20 प्लस 30 दैट इज 50। किसको दे देंगे हम, b को दे देंगे। कौन से वाले b को, चेंज वाले को। तो ये हमने काटा, ये कितना हो गया 50। अब लिखा हुआ है प्रिंट वैल्यू ऑफ a एंड b, इसका मतलब अब हमें प्रिंट करना है। तो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं, आउटपुट क्या आएगा, ये लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ a एंड b इज, तो इसका मतलब यहां से यहां तक तो एज इट इज। तो लिखा हमने वैल्यू ऑफ a एंड b इज, a की वैल्यू और b की वैल्यू किस में लिखा हुआ है, चेंज में। चेंज में a के बॉक्स में कितना 30, b कितना 50, तो ये हो गया 30 और स्पेस देके 50। ठीक है, अभी थोड़ा हौच पौच हो रहा है, उसके बाद ठीक कर दूंगा। यहां तक समझ आ गया। अब यहां से क्या होगा, फंक्शन खत्म, हम यहां से वापस जाएंगे। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जो लाइन समझाने जा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये सारा काम हो गया तो हम यहां से वापस जाएंगे। कहां पर जाएंगे, जहां से आए थे उसकी नेक्स्ट लाइन में। आए कहां से थे हम, यहां से, तो जाएंगे कहां पर, नेक्स्ट लाइन में, यानी कि इधर। ठीक है, तो जब हम वापस जाएंगे, कहां से वापस जा रहे हैं, चेंज में से, तो चेंज को हम काट देंगे, यानी कि चेंज वाला जो फंक्शन है वो खत्म हो गया। उस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स थे a और b वो भी खत्म हो गए। कहां जाएंगे हम, जहां से आए थे नेक्स्ट लाइन में, इसका मतलब यहां से गए थे, नेक्स्ट लाइन कौन सी है, ये। अब ये वाली लाइन प्रिंट होगी। ये लाइन किसके अंदर लिखी हुई है, मेन के अंदर। ठीक है, दोबारा ध्यान से देखो, ये जो लाइन लिखी है किसके अंदर लिखी है, मेन के अंदर। तो मेन का a और b कितना है, दैट इज 10 20, तो क्या प्रिंट होगा 10 एंड 20। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, वैल्यू ऑफ a एंड b इज 10 20। आगे लाइन में आएगा, स्पेस नहीं है तो इसलिए मैंने अलग कर दिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, जब हमने एंड नहीं लगाया तो पहले आप वीडियो को पॉज करना, इसको दोबारा से देखना, समझ में नहीं आया होगा तो फिर उसके बाद आगे वाला पार्ट देखना। तो मैं इसको हटा रहा हूं, आप पहले नोट करना तो कर लो इसको। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना, मैं दोबारा क्वेश्चन में चेंज करूंगा और फिर से हम वर्किंग समझेंगे। राइट, सारी लाइंस वगैरह मैं हटा देता हूं। दोस्तों जैसे मैं बार बार बता चुका हूं पहले भी, आप गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्सेज लेना चाहो तो ले सकते हो, नंबर फ्लैश करता है। अगर फ्री कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हो तो उसमें आपको अपनी डिटेल्स हमें भेजनी है और हमारा नंबर फ्लैश करता रहता है। कॉल नहीं करना, अगर फ्री कोर्स के लिए आपने एनरोल करना है तो कॉल नहीं करोगे आप सिर्फ क्या करोगे, अपनी डिटेल्स, अपना नाम, फोन नंबर, किस जगह से आप हो, इंडिया से हो तो स्टेट का नाम, इंडिया के बाहर से हो तो कंट्री का नाम जरूर मेंशन करना। अगर कंट्री मेंशन नहीं करोगे तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फर्क क्या है प्रीमियम और फ्री कोर्स में। प्रीमियम कोर्स में बहुत सारी लाइव क्लासेस मिलती है, फ्री में भी मिलती है लेकिन कम मिलती है एज कंपैरिजन टू प्रीमियम कोर्सेज। प्रीमियम में सारी डिटेल, सब चीजें डिटेल में कराई जाती है और जो फ्री कोर्सेज होते हैं उसमें कुछ कुछ चीजें डिटेल में होती है, कुछ कुछ चीजें डिटेल में नहीं होती। ठीक है, अब हम ये समझेंगे इसमें क्या करना था। हमें समझना है किससे, हमें समझना है पॉइंटर से। तो यहां पर मैंने क्या चेंज करा, ध्यान से समझना। जो ये फंक्शन कॉल हो रहा है इसके आगे लगा दिया एंड और ये लगा दिया एंड। इसका मतलब आपको क्या आना चाहिए, पॉइंटर का कंसेप्ट। एंड का मतलब एड्रेस, क्या एड्रेस कौन लेता है, पॉइंटर। तो यहां पर हमने लगाया स्टार और यहां पर भी एड्रेस दिया तो यहां लगाया स्टार। अब क्वेश्चन ये आएगा कि यहां हमने दोनों जगह लगाया तो हमें क्या करना है,
यहां पर भी स्टार लगाना है, तो ये लगा दिया हमने स्टार, ये लगा दिया स्टार, ये लगा दिया स्टार, ये हो गया स्टार, और जहां पे प्रिंट कर रहे हैं वहां पे भी स्टार, तो उसको थोड़ा सा गैप के साथ प्रिंट करते हैं। दिस इज A, B, और ये हो गया स्टार, ये हो गया स्टार। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका आउटपुट निकालना है। तो सबसे पहला टास्क क्या है, हमें रफ वर्क बनाना है। तो क्या करा मैंने, यहां पे रफ वर्क बनाया, दिस इज रफ वर्क। रफ वर्क का दूसरा नाम ड्राई रन। दिस इज ड्राई रन। ठीक है, हम कहां से स्टार्ट करेंगे, मेन से। मेन के अंदर क्या लिखा हुआ है, पहले यहीं पे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। दिस इज मेन। मेन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए और बी। तो रफ वर्क में क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे किसका, मेन का। उसके अंदर दो वेरिएबल्स बनाएंगे, एक ए और एक बी। कुछ कैसे करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे। हमने क्या करा, मेन लिखा, इसके अंदर हमें क्या करना है, दो वेरिएबल्स बनाने हैं। कौन कौन से, ए और बी का। ए कितना हो गया 10, बी कितना हो गया 20। तो ये दो बॉक्सेस बनाए, एक ए का बनाया, एक बी का बनाया। ए में लिख दिया 10, बी में लिख दिया 20। तो पहले आप इतना पार्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, क्लियर स्क्रीन। यहां पे क्या लिखा हुआ है, चेंज एंड ए एंड बी, यानी कि हमें क्या पास करना है, ए का एड्रेस और बी का एड्रेस। जैसे कि मैंने आपको पॉइंटर्स में बताया था, एड्रेस आप खुद मान लेना। तो यहां पर मैंने ए का एड्रेस मान लिया, मान लो 1000, बी का मान लिया 2000। स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे 10 है तो इसलिए 1000 माना है, यहाँ पे 20 है तो इसलिए माना है। मतलब कि वो रिलेशन निकालता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा नहीं है, आप इसको 3000 मान सकते हो, आप इसको 2500 मान सकते हो, कोई भी एड्रेस मान सकते हो, लेकिन एड्रेस कुछ बड़ा ही मानना, ठीक है। अब यहां से क्या पास हो रहा है, हमारा एड्रेस। पहले तो फंक्शन कॉल हुआ, कौन सा, चेंज वाला फंक्शन कॉल हुआ। तो यहां पे डायग्राम में मैंने क्या करा, चेंज वाला फंक्शन कॉल हुआ, तो ये बॉक्स बनाया मैंने, किसका, चेंज का बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। चेंज का क्या करा, बॉक्स बना दिया। अब यहां से क्या पास करा हुआ है हमने, एंड ए। एंड ए किसके पास, क्या, स्टार ए, यानी कि एक वेरिएबल बना ए के पास क्या आ गया, एंड ए का एड्रेस। एंड ए कौन सा है, इसका मतलब कहां से जा रहा है, ये मेन के अंदर से। तो मेन में एंड ए का मतलब ए का एड्रेस। मेन में ए का एड्रेस कितना हमने एज्यूम करा, 1000। तो यहां पर कितना आ गया, 1000। दिस इज ए, ठीक है। अब यहां से जा रहा है एंड बी। एंड बी किसके पास, क्या, स्टार बी के पास, यानी कि बी हमारा पॉइंटर होना चाहिए। तो ये हो गया बी, और बी के पास क्या आ गया, एंड बी का एड्रेस। एंड बी का एड्रेस कितना माना है, 2000, ठीक है। सबसे पहले टास्क, सब चीज समझने से पहले आपको रफ वर्क कैसे बनाना है वो आना चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, इस लाइन का मतलब, पहले लेफ्ट को तो मैं नहीं छेड़ रहा, स्टेटमेंट एज इट इज लिखूंगा, लेकिन राइट में वैल्यूज पुट कर दूंगा। चेंज के अंदर लिखी हुई है, तो हमें चेंज के वेरिएबल्स के हिसाब से काम करना है। यहां क्या लिखा है, स्टार है, तो पहले हम बात करेंगे ए की। ए लिखा हुआ है तो क्या देगा, बॉक्स में देखो कितना है, 1000। 1000 से पहले स्टार, यानी कि 1000 के अंदर क्या वैल्यू है। दोबारा ध्यान दो, ये क्या हो गया हमारा, ए कितना है हमारा, 1000। तो 1000 से पहले स्टार लगाया। 1000 से पहले स्टार लगने का मतलब 1000 के अंदर क्या वैल्यू है। अब आप देखोगे जितने भी आपने बॉक्सेस बनाए हैं उसमें 1000 किसका एड्रेस लिया हुआ है, इसका, मेन का। 1000 के अंदर क्या वैल्यू है, दैट इज 10। तो यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, 10 प्लस ये कितना है हमारा, 20, ठीक है। तो 10 प्लस 20 इज 30। 30 किसको दे देंगे, स्टार ए को। 30 किसको देंगे, स्टार ए। स्टार ए का मतलब 1000 के अंदर, ए क्या है 1000, स्टार का मतलब 1000 के अंदर 10। यहां पर हम क्या डाल देंगे, 30। तो आप काट कर यहां पर 30 करोगे, ठीक है, राइट। क्लियर है इतना पार्ट।
अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से थोड़ा सा पीछे करके देखो। वैसे ये वाली स्टेटमेंट आ रही है तो ये वाला जो कंसेप्ट सिखाया सेम कंसेप्ट यहां पर आएगा, बट मैं इस स्टेटमेंट को हटा रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट ऊपर की स्टेटमेंट देखता रहता है, फिर उसको समझ में नहीं आता। अब आएंगे हम इस स्टेटमेंट पे, क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है स्टार बी इज इक्वल टू स्टार बी प्लस 30। ठीक है, तो मैं यहां पे लेफ्ट साइड को तो नहीं छेड़ेंगे, हम राइट में पुट करेंगे स्टार बी। पहले देखो बी क्या देगा, डायग्राम में बी कितना है हमारा 2000। अच्छा बी मैं ये क्यों ले रहा हूं, ऊपर का क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि ये काम किसमें हो रहा है, चेंज में। तो हम चेंज में देखेंगे कि क्या बी कोई वेरिएबल है या नहीं है। बी हाँ है, बी कितना है 2000, इसका मतलब स्टार बी का मतलब क्या हो गया, सॉरी बी का मतलब हो गया 2000। अब हम लगा देंगे स्टार, तो क्या होगा, स्टार लगाने से 2000 के अंदर की वैल्यू 2000 देखो पूरे में से किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है, इसके अंदर क्या वैल्यू है, दैट इज 20। तो यहां पर क्या पुट हो जाएगा, 20 आ जाएगा, प्लस ये 30 एज इट इज, कितना हो गया हमारा 50। कौन हो गया 50, स्टार बी, बी यानी कि 2000, स्टार यानी कि 2000 के अंदर की वैल्यू, ये क्या है हमारा 20, इसको हम काट देंगे, क्या हो जाएगा, दैट इज 50। तो ये हो गया हमारा 50। ठीक है, इसको मैं सही से लिख देता हूं दोबारा, जो ये 50 था, राइट। अब इस स्टेटमेंट को भी मैं हटा देता हूं, नहीं समझ में आया तो आपको दोबारा से देखना पड़ेगा। वैसे तो 101% बच्चों को समझ आता ही आता है जब गैप्स में से पढ़ाया जाता है। गैप में जो भी चीज पढ़ाई जाती है बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाई जाती है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसा हो ही नहीं सकता समझ नहीं आए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज परसेंटेज डी, इसका मतलब ए और बी की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैं आउटपुट यहां लिख रहा हूं, अब आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज, अब ध्यान से समझना, क्या परसेंटेज डी का मतलब यहां आ जाएंगे स्टार ए क्या देगा हमें, दोबारा डायग्राम से समझते हैं। ये लाइन पहले तो देखो किसमें लिखी है, चेंज के अंदर, तो यानी कि जब हम ए लिखेंगे तो देखेंगे चेंज में ए है, हाँ है, कितना 1000, स्टार लगा हुआ तो 1000 के अंदर क्या वैल्यू है, 1000 के अंदर क्या वैल्यू है, दैट इज 30। तो यहां पर क्या आ गया हमारा 30 स्लैश टी टैब, फिर आ गया परसेंटेज डी। अब यहां से किसकी वैल्यू करेगा, स्टार बी, बी क्या देगा 2000, स्टार लगाएंगे तो 2000 के अंदर क्या वैल्यू है, दैट इज 50। तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से, इस वाली स्टेटमेंट से क्या प्रिंट हुआ, वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 30 50। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैं बोलता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो आपको उसको ध्यान से समझना है। यहां से क्या हुआ, सारा काम हो गया, ये स्टेटमेंट होगी, ये तो पहले हो चुकी थी। अब यहां से हम वापस जाएंगे, वापस कहां पर जाएंगे, जहां से आए थे उसकी नेक्स्ट लाइन में। तो कहां से आए थे देखते हैं, वापस जाएंगे कहां पर, यहां से आए थे हम, यहां से आए थे हम, तो इसका मतलब वापस कहां जाएंगे, इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट यानी कि यहां पर। तो जब हम वापस जाएंगे, कहां से वापस जा रहे हैं, चेंज से, तो चेंज वाले को आप काट दोगे, चेंज वाले को आप काट दोगे, चेंज वाले बॉक्सेस को। कहां पर गए, नेक्स्ट लाइन, यहां पर क्या प्रिंट करना, वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू। ये लाइन कहां लिखी हुई है, ध्यान से समझना, ये लाइन हमारी लिखी हुई है किसके अंदर, मेन वाले फंक्शन के अंदर, किसके अंदर, मेन वाले फंक्शन के अंदर। तो यानी कि हम ए और बी की वैल्यू कौन सी प्रिंट करेंगे, जो मेन में है। मेन में क्या है 30 और 50, तो क्या प्रिंट होगा 30 एंड 50। तो आउटपुट आएगा हमारा वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 30 50। 30 और 50 के बीच में गैप आएगा, तो मैंने दिया नहीं है, स्लैश दिए तो गैप आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कोड। अब ध्यान दो,
अभी हमारा मेन खत्म हो गया, जैसे ही हमारा मेन खत्म होगा तो जो मेन फंक्शन है वो भी खत्म हो जाएगा, राइट। अब इसके अंदर क्या मिस्टेक है, मिस्टेक ध्यान दो क्या है, यहां से हम एंड पास कर रहे हैं, एंड है, यहां पर हमने स्टार लगाया, तो जब हम डिक्लेयर करेंगे तो क्या लगाना है, हमें स्टार लगाना है, तो डिक्लेयर मतलब प्रोटोटाइप, तो ये ऊपर जो इंट चेंज लिखा है यहां पर हम क्या कर देंगे, स्टार लगा देंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में जब मैं आपको करवा रहा था तो मैंने क्या कहा था, आपको ये आंसर चाहिए, और क्या कहा था, स्टार, वहां जहां से कॉल कर रहे हो वहां पर एंड लगा दो, तो ये एंड लगा दिया हमने, और फंक्शन के वहां पे स्टार लगा दो, जहां पर ए है वहां पे स्टार बी कर दो, वही करा, और उससे आउटपुट हमारा ये आ गया जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो ये कैसे हुआ, ये हुआ विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर का कंसेप्ट क्यों आया, सबसे पहले तो पॉइंटर का कंसेप्ट क्यों आया ये पता होना चाहिए। पॉइंटर का कंसेप्ट इसलिए आया कि फंक्शन जो होता है कभी भी एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं करता, फंक्शन कभी भी एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं करता, अगर हमें एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करानी है तो पॉइंटर यूज करना होगा, पहला रीजन तो ये है, ठीक है। और उसके बाद आगे जब हम पॉइंटर्स को डिटेल में पढ़ेंगे तब और रीजंस बताऊंगा पॉइंटर क्यों आया, तो अभी आप इसको नोट कर सकते हो। तो दोस्तों हमने कौन सा कंसेप्ट सीखा, एंड पास करा और स्टार लगाया। जो अभी हमने कंसेप्ट सीखा उसको कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। क्या कहते हैं, कॉल बाय रेफरेंस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा 101%, 101 क्या 1000% आएगा ही आएगा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर जगह पर ये पूछा जाता है, इंटरव्यूज में जाओगे पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा और आपको ये करके जाना ही जाना है। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं करा इसका मतलब कि उसने सी पढ़ी ही नहीं रखी, उसको पता ही नहीं सी के बारे में। और गैप्स क्लासेस के सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करके जाते हैं और एग्जाम में आता बिंदास इसका आंसर लिखकर आते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए गैप्स क्लासेस के, नोट्स किसके, गैप्स क्लासेस के, तो हमारा नंबर फ्लैश करता रहता है, आप कॉल कर सकते हो और इंफॉर्मेशन ले सकते हो। नॉमिनल अमाउंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, उसमें ये सब चीजें कवर कर रखी है। और साथ में प्रीमियम कोर्स के अंदर तो हम इसको पूरे को एक्सप्लेन करना भी सिखाएंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं हर स्टूडेंट को यही कहता हूं कि आप हमारे कोर्स के लिए एनरोल करो। प्रीमियम के लिए नहीं भी करना, अगर पेड कोर्स नहीं भी लेना तो कम से कम फ्री कोर्स के लिए एनरोल करो, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, नॉलेज मिल सके। ये तो कंफर्म्ड है कि फ्री वाले जो कोर्स के स्टूडेंट होते हैं और जो प्रीमियम होते हैं दोनों में डिफरेंस तो है, लेकिन अगर आप फ्री के लिए भी एनरोल करोगे ना तो भी बहुत सारी नॉलेज आपको दी जाएगी, जिससे कि आप एग्जाम में सही से आंसर करके आ सको। और ये भी कंफर्म्ड है कि सबसे ज्यादा आपको गैप्स क्लासेस में ही पढ़ाया जाएगा, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, सबसे ज्यादा गैप्स क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, इजी तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए अगर आपको प्रीमियम कोर्स चाहिए तो नंबर फ्लैश होता है, कॉल कर सकते हो। अगर पेड कोर्स चाहिए, अगर फ्री चाहिए तो उसके लिए आपको अपना नाम, अपना फोन नंबर, किस स्टेट से हो वो, अगर कंट्री इंडिया नहीं है तो वो मेंशन करना जरूरी है। हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे और जो जो लाइव सेशंस होते हैं जूम पर उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए वेट नहीं करो, अपने दोस्तों को भी जरूर बताओ गैप्स क्लासेस का। आगे आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे जो हमारे प्रीमियम कोर्सेस है या तो उसकी फीस बहुत कम हो जाए या हम फ्री कर दें, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप लोग गैप्स क्लासेस को सपोर्ट करोगे। सपोर्ट क्या करना है, कुछ नहीं करना आपने, सिंपल आप तो पढ़ ही रहे हो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, 4-5 फ्रेंड्स को बताओ कि फ्री कोर्सेज चल रहे हैं, उसके लिए एनरोल करते हैं।
फिर वो एनरोल करेंगे, उनको समझ में आएगा, ऐसे करते करते हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी बन जाएगी और फिर उसके बाद सारे कोर्सेज को हम नॉमिनल फीस पे ले आएंगे या फिर फ्री भी कर देंगे। मगर आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये जो कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस है ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। नोट्स के लिए गैप्स क्लासेस से आप ले सकते हो, कॉल करके इंफॉर्मेशन ले लेना कितने चार्जेस हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।